जी हाँ दोस्तों, तो आ गई ममता बनर्जी के लिए बंगाल में नई सुबह। आखिर ऐसा ममता बनर्जी ने क्या कर दिया और ममता बनर्जी ने नायडू और राहुल से मशवरे के बाद में वो कौन सा कदम उठाया जिसमें बागियों के खिलाफ एफआईआर करा करके ममता बनर्जी की पार्टी, उनके संगठन, उनके कार्यकर्ताओं को एक नई एनर्जी मिली है। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। दोस्तों, आज के शो की शुरुआत ममता बनर्जी के एक बयान से, जो बयान मोदी और शाह को डायरेक्ट हिट कर रहा है। ममता बनर्जी ने अपने पुराने तेवर में मोदी शाह को चेतावनी देते हुए एक प्रहार किया है। क्या कहा ममता बनर्जी ने? ममता बनर्जी ने कहा, चढ़ावा और चंदा चोरों को राम का नाम लेकर राम नाम को अपवित्र नहीं करना चाहिए। राम के नाम पर लूट मचाया, लोगों को भ्रमित करके वोट बटोरे और उन्हीं राम के नाम पर चंदे की लूट की। जनता ऐसा सबक सिखाएगी जिसे ये दशकों तक याद रखेंगे। ये वो पार्टी है जो अपने सहयोगियों तक को नहीं छोड़ती है। नीतीश, नायडू, उद्धव, अकाली इसकी मिसाल है। जाहिर तौर पर ममता का ये बयान बहुत कुछ कह रहा है। दोस्तों, टीएमसी ने बाकायदा अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करके लिखा, राम मंदिर के इर्द गिर्द जो कुछ भी हो रहा है वो बेहद चौंकाने वाला है। अयोध्या का राम मंदिर दशकों से आरएसएस और बीजेपी के हिंदुत्व की राजनीति का मुख्य आधार रहा है। उन्हीं लोगों पर भ्रष्टाचार, चोरी के गंभीर आरोप हैं। भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक और नैतिक साख पूरी तरह टूट चुकी है। अब दोस्तों, इसी बीच में बागी गुट के विधायकों पर ममता गुट ने एफआईआर करवा करके बीजेपी और बागी गुट को एक साथ जोर का झटका दिया है। आने वाले दिनों में इन बागियों की चूड़ी कैसे टाइट होती है आप देखेंगे। ममता गुट के सांसद ने कहा कि गद्दारों की बात का कोई महत्व नहीं, जनता उनको समझती है, उनकी सारी चालाकी समझती है। ममता के सांसद ने कुणाल घोष, जिन्होंने ऋतव्रत बनर्जी का मजाक उड़ाते हुए कहा, कौन है वो ऋतव्रत? वो तो बस 4 आने का नकुल दाना, यानी कि एक प्रकार की सस्ती मिठाई होती है बंगाली, तो 4 आने का नकुल दाना है और अब उसकी भी कैश मेमो मांगा जा रहा है। जिस वामपंथी सरकार के शासनकाल में 13 निर्दोष युवाओं पर अंधाधुंध गोलियां चली थी, ऋतव्रत तो उसी सीपीआईएम का राजनीतिक पैदाइश है। ममता गुट कहता है कि क्रूर विचारधारा का हिस्सा रहा है वो। आज वो किस नैतिक अधिकार से धर्म तला के उस मैदान में शहीद दिवस मनाने का दावा कर रहा है? अब दोस्तों, दरअसल एक कड़ी और है जो फंस गई है और जिसे ममता बनर्जी ने फंसा दिया और चेतावनी देकर के कह दिया कि बागी गुट को तो हम कंसीडर ही नहीं करते। पार्टी हमारी, संगठन हमारा, संविधान हमारा, कार्यकर्ता हमारे। और ये कौन खामखा? मोदी शाह ने तोड़ करके लगा कि साहब उन्होंने बड़ा तीर मार लिया। इस विवाद के बीच में टीएमसी सांसद है महुआ मोइत्रा, उन्होंने एक कड़ा रुख अपनाते हुए मोदी और शाह को चुनौती दे दी। दरअसल दोस्तों, शहीद दिवस आ रहा है 21 तारीख, और उस पर ममता गुट, बागियों का गुट आपस में गुत्थम गुत्था है। दोस्तों, महुआ मोइत्रा, जो कि मायावती की वफादार सांसद हैं, उन्होंने कहा, अगर हमें 21 जुलाई की रैली करने की अनुमति नहीं दी गई, सड़कों पर उतरेंगे, गिरफ्तारी देने को तैयार है, लेकिन 21 जुलाई का कार्यक्रम हर हाल में होगा। अगर हमें मंच बनाने की अनुमति नहीं मिली तो ममता बनर्जी जीप या जिप्सी गाड़ी के ऊपर खड़ी होकर के माइक थामेंगी, जनसभा को संबोधित करेंगी, बैठक 100% होकर रहेगी। दरअसल ये तेवर, ये नया क्लेवर, कैसे बंगाल को घेर करके ममता को हराया, उनकी पार्टी तोड़ करके उन्हें बेसहारा कर दिया। ममता बनर्जी अब तक चीज़ों को सहेज रही थी। दिल्ली में उनकी मुलाकात, इंडिया गठबंधन के लोगों से मुलाकात, राहुल गांधी से मुलाकात, चंद्रबाबू नायडू से बातचीत, और उसके बाद में एक नए तेवर के साथ अभी चंद्रबाबू नायडू के बेटे नारा लोकेश ने क्या कहा था कि सांसदों, विधायकों के जाने से पार्टियां नहीं टूटती हैं, पार्टी खत्म नहीं होती, जनाधार है उसका कार्यकर्ता, संगठन, पार्टी का संविधान, आइडियोलॉजी। दोस्तों, ममता बनर्जी ने इस बीच में ऐलान किया, हर हाल में हम उसी जगह शहीद दिवस की रैली करेंगे, बीजेपी को जितना जोर लगाना हो लगा ले। अनुमति के लिए आवेदन जमा कर दिया गया। अगर पुलिस मंच लगाने की अनुमति नहीं देती, सड़क पर कार्यक्रम तो होगा। महुआ मोइत्रा ने तीखे लहजे में चेतावनी दी, कहा कि किसी गलतफहमी में ना रहें, हर हाल में हम रैली तो करेंगे। अगर सत्ता का दुरुपयोग करके हमें इजाज़त नहीं देती है सरकार, पुलिस से अनुमति नहीं मिलती है, तो भी ममता बनर्जी किसी भी तरीके से, चाहे कार पे खड़े होकर करे। आपको बताएं कि ममता बनर्जी ने इसी महीने की शुरुआत में, जून की शुरुआत में, ममता बनर्जी ने कोलकाता के धर्मतला में धरना दिया था। दोस्तों, ये विवाद तब और गहरा गया जब दोनों ही गुटों ने खुद को असली टीएमसी बताने के लिए, शहीद दिवस मनाने के लिए कोलकाता पुलिस को पत्र लिखा।
ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले गुट ने कोलकाता पुलिस से पारंपरिक स्थल विक्टोरिया हाउस के सामने 21 जुलाई की रैली आयोजित करने की अनुमति मांगी, जैसा कि पिछले कई दशकों से होता आ रहा है। दूसरी तरफ ऋतुव्रत बनर्जी, सुदीप बंदोपाध्याय, संदीपान साहा के नेतृत्व वाले गुट ने खुद को वास्तविक टीएमसी बताते हुए शहीद दिवस के आयोजन के लिए सीधे पुलिस कमिश्नर को पत्र सौंपा। दोस्तों, लगे हाथ आपको बताता चलूं कि 2011 में सत्ता में आने के बाद टीएमसी की पहली 21 जुलाई की रैली ब्रिगेड परेड ग्राउंड में हुई थी, जिसके बाद से वो लगातार विक्टोरिया हाउस के सामने आयोजित होती रही हैं। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। बीजेपी द्वारा टीएमसी तोड़े जाने के बाद और विधानसभा में नेता विपक्ष का पद लेने के बाद ऋतुव्रत का गुट लगातार दावा कर रहा है कि वही असली टीएमसी हैं, जबकि ममता गुट के वफादार कुणाल घोष का कहना है ममता बनर्जी का चेहरा ही पार्टी का असली प्रतीक है। कालीघाट टीएमसी ने पार्टी के नाम और प्रतीक के अवैध इस्तेमाल को लेकर ऋतुव्रत गुट के खिलाफ कई थानों में शिकायत दर्ज कराई है। अब दोस्तों, सवाल यह है कि आखिर शहीद दिवस रैली इतनी अहम क्यों है। आपको बताएं कि 1993 में ममता बनर्जी ने नो आईडी कार्ड नो वोट का ऐतिहासिक नारा बुलंद किया था। कुणाल घोष के मुताबिक तब सीपीएम की सरकार ने बर्बरता की हदें पार करते हुए कार्यकर्ताओं पर गोलियां चलवाई थी, यहां तक कि ममता बनर्जी की हत्या की कोशिश भी की गई। 1993 में ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल युवा कांग्रेस की अध्यक्ष हुआ करती थी। 21 जुलाई 1993 को कोलकाता के मेट्रो सिनेमा के पास निकाली गई रैली पर पुलिस ने फायरिंग की थी और पुलिस फायरिंग में युवा कांग्रेस के 13 कार्यकर्ताओं की जान गई। 1994 से कांग्रेस अपने इस 13 कार्यकर्ताओं को श्रद्धांजलि देते हुए और उन्हें याद करने के लिए 21 जुलाई को शहीद दिवस का आयोजन वो भी करती है। ममता ने तब कांग्रेस छोड़कर अपनी टीएमसी बनाई, हर साल 21 जुलाई को शहीद दिवस का आयोजन करने लगी। ममता बनर्जी के सत्ता में होने के कारण उनका आयोजन बड़ा हो गया। अब आप दोस्तों सोचिए कि जिस लेफ्ट की सरकार ने गोलियां चलवाई और ये ऋतुव्रत बनर्जी उसी टीएमसी के ही थे, उसी लेफ्ट पार्टी के ही थे, उसी से आए हुए हैं। तो लेफ्ट पार्टी की सरकार ने गोलियां चलाई, ममता बनर्जी सामने से थी, ममता बनर्जी के लोग थे, कार्यकर्ता थे, तब ममता कांग्रेस में हुआ करती थी, अध्यक्ष थी टीम की। 13 कांग्रेस के कार्यकर्ता मारे गए थे। बाद में ममता बनर्जी कांग्रेस से अलग होकर के अपनी पार्टी बनाती हैं और उसके बाद सत्ता में आए। तो देखा जाए तो शहीद दिवस पर पहला अधिकार तो कांग्रेस पार्टी और ममता बनर्जी का है। कांग्रेस पार्टी प्लेटफॉर्म था, ममता बनर्जी की हिम्मत, उनका फौलादी इरादा था जो सामने जाकर के टकराई थी और लेफ्ट ने गोलियां चलवाई थी। शहीद दिवस लेफ्ट का कोई नेता कैसे मना सकता है? सिर्फ इसलिए क्योंकि ममता बनर्जी की पार्टी तोड़ करके शाह ये चाहते हैं कि उनका विरोधी बागी जो गुट है शाह और बीजेपी वाला, वही असली टीएमसी खुद को कहलाने के लिए सब कुछ एक ऐसा नैरेटिव सेट करता रहे। लेकिन दोस्तों, इन तमाम चीज़ों के बीच में ममता बनर्जी ने सीधे सीधे ऐलान कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी किसी गलतफहमी में ना रहे। ममता बनर्जी के वफादार सांसद अभी भी उनके साथ में डंके की चोट पर एड़ी चोटी का जोर लगाकर खड़े हैं। उन्होंने कह दिया कि बीजेपी किसी गलतफहमी में ना रहे। ममता बनर्जी आज भी वही वाले 1993 वाली ममता है। उनकी क्षमता आज भी वही है। हवाई चप्पल, सफ़ेद साड़ी, वैसे ये तो बात बोलते थे वो ये गद्दार, कथित गद्दार साइनी घोष, लेकिन भले वो चली गई, लेकिन हवाई चप्पल, सफ़ेद साड़ी, अल्टो गाड़ी ममता की पहचान रही है। उनके फौलादी इरादे, सिंगूर आंदोलन आपको याद होगा, नंदीग्राम। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों 21 जुलाई पर वैसे भी ऋतुव्रत बनर्जी का कोई अधिकार बनता नहीं है। पार्टी का बागी गुट, उसके पास टीएमसी का अभी आधिकारिक तौर पर न नाम है न सिंबल है, अभी आधिकारिक तौर पर ममता के पास ही है। इसीलिए ममता बनर्जी ने इन तमाम चीज़ों के बीच में दिल्ली इंडिया गठबंधन, राहुल गांधी और लगे हाथ नायडू, इनसे बात करके अपनी स्ट्रैटेजी तय करती हैं, क्योंकि अब वो एक ऐसी पार्टी की मुखिया हैं जिनके पास में पार्टी उनसे छीन ली गई है, करीब करीब नेताओं को छीन लिया गया। पार्टी तो उस पर क्या होता है, लेकिन ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी सन्न है, क्योंकि 21 जुलाई बहुत महत्वपूर्ण है ममता के लिए। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? इन कड़ियों को जोड़कर अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।